नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मोक्ष त्रिकोण के बारे में। आप सभी को पता है 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जन्म पत्रिका में 12 भावों में इन 4 पुरुषार्थों को कैसे समझा जाता है और इनसे क्या क्या हम फल समझ सकते हैं। देखिए, वीडियो बहुत छोटा है लेकिन इसके भावार्थ बहुत बड़े हैं। इसको गहराई से अगर आप समझेंगे तभी समझ पाएंगे, क्योंकि एक एक त्रिकोण आपके पुरुषार्थ को बताएगा। कौन सा पुरुषार्थ आपके पास अधिक मात्रा में है। आपके पास धर्म है यानी ज्ञान ज़्यादा है, धर्म का पुरुषार्थ अच्छा है, आप अच्छे हैं, धार्मिक हैं। देखिए, धर्म त्रिकोण अगर मजबूत होगा तो निश्चित है आप कोई भी काम करेंगे उसमें धर्म को जोड़ कर रखेंगे और धर्म को जोड़ करके आप निश्चित है अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। आप ज्ञानी होंगे, श्रेष्ठ होंगे, आप विशेष अपने आप में ज्ञान को अध्ययन करने वाले होंगे। आपका भाग्य अच्छा होगा, आपका प्रारब्ध अच्छा होगा, क्योंकि धर्म त्रिकोण यही है, पहला, पांचवा और नौवां। देखिए, हम काल पुरुष की पत्रिका बना रखे हैं, इसमें कोई भी राशियां आ सकती हैं, लेकिन धर्म त्रिकोण यही है। लेकिन पहली, पांचवी और नौवीं जो अग्नि तत्व की राशि है वो धर्म त्रिकोण की राशि मानी जाती है। अब धर्म त्रिकोण में अग्नि तत्व की राशि कालपुरुष पत्रिका में क्यों आती है? क्योंकि अग्नि तत्व, अग्नि से ऊर्जा है। अग्नि तत्व की जो राशि है अग्रेसिव राशियां हैं, ऊर्जावान राशियां हैं, और जहां ज्ञान होगा ऊर्जा प्रकाश अपने आप होगा। विद्वान भी कहते हैं जहां ज्ञान होगा, ज्ञान रूपी प्रकाश होगा, वहां अज्ञानता रूपी अंधकार नहीं होगा। तो ज्ञान का मतलब प्रकाश, प्रकाश मतलब एनर्जी, ऊर्जा। और अग्नि तत्व की राशि है, स्वाभाविक सी बात है, जो व्यक्ति ज्ञानी होगा वो चुप नहीं बैठेगा, वो अग्रेसिव होगा, ऊर्जावान होगा, तेज होगा, उसके अंदर निश्चित है होगा। और जब ज्ञान होगा, देखिए, पंचम भाव से हम प्रारब्ध का विचार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रारब्ध, ये पंचम भाव ज्ञान का भाव है, प्रेम का भाव है। प्रेम, प्रारब्ध, पुत्र और ज्ञान, ये सब कुछ कहीं ना कहीं पुनर्जन्म से संबंध रखते हैं। हमारे पास ज्ञान कितना होगा उतना ही होगा जितना आगे हमको ऊंचाई तक पहुंचना है, जितना हमको यश, कीर्ति, ख्याति को प्राप्त करना है। क्योंकि संसार में आप सभी को पता है सब कुछ है पर्याप्त मात्रा में। बाबा तुलसीदास ने भी कहा है कि सकल पदार्थ है जग माही और भाग्यहीन नर पावत नाही। तो मिलेगा उतना ही। देखिए, परमात्मा को उतना ही स्पेस देते हैं हमारी मेमोरी में और उतना ही भरकर भेजते हैं पंचम भाव में, जितना कि हमारे प्रारब्ध में लिखा होता है, भाग्य में लिखा होता है। तो ज्ञान भी उतना ही होगा जितना हमको भाग्य में मिलने वाला है। और यहां ये संबंध, ये पंचम भाव जो है वो पुनर्जन्म का विशेष संबंध रखने वाला है। ये वहां से जितना कुछ हम लिखा करके लाए हैं उतना ही ज्ञान होगा, उतनी संतान होगी, उतना प्रेम होगा, उतना सुख होगा, उतना ही भाग्य साथ देगा, उतना ही हमारी मेमोरी में आएगा, उतना ही ज्ञान होगा। इसीलिए इस भाव को ज्ञान भाव कहा जाता है, ज्ञान भाव कहा जाता है, इसी को धर्म भाव कहा जाता है। ज्ञान होगा तो स्वाभाविक सी बात है धर्म करेंगे। अब देखो, अगर ये तीनों त्रिकोण मजबूत होगा तो निश्चित है कोई ऐसे पथ पर हम नहीं चलेंगे जो अधर्म की तरफ जाता है। झूठ नहीं बोलेंगे, पाप नहीं करेंगे, धर्म का सहारा लेकर के चलेंगे, ज्ञान के साथ चलेंगे, धर्म के साथ चलेंगे, अपने काम में भी धर्म को जोड़ करके रखेंगे, धर्म की बातें करेंगे। अगर ये तीनों त्रिकोण मजबूत होगा, संक्षेप में वैसे इसका वीडियो पहले बन चुका है, धर्म, अर्थ और काम का बन चुका है। आज की बात होगी मोक्ष पर। मोक्ष त्रिकोण किस प्रकार से समझना है इसी प्रकार से, लेकिन संक्षेप में फिर भी हम बता देते हैं। तो धर्म त्रिकोण में जितने अधिक ग्रह हों, धर्म त्रिकोण, देखिए, हम लोग जब भी मान लो अर्थ त्रिकोण की बात कर रहे हैं, किसी जातक ने प्रश्न किया कि मेरे पास धन कितना होगा। अब कोई जरूरी नहीं है, देखिए, हमने कालपुरुष की पत्रिका बना रखी है। अब मान लो अर्थ त्रिकोण में 4 नंबर की राशि आती है, मिथुन लगन की पत्रिका बन गई।
काम त्रिकोण की पत्रिका बनी और मोक्ष त्रिकोण की राशि आती है अर्थ भाव में। जो दूसरा, छठा और 10वां है, ये अर्थ त्रिकोण में अगर आती है राशि मोक्ष त्रिकोण की, तो अब अर्थ, कोई जातक पूछ रहा है कि मेरे पास आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो उसके लिए क्या देखेंगे आप? दूसरे भाव को देखेंगे। दूसरे भाव में कौन कौन बैठा है, कौन देख रहा है, दूसरे भाव के स्वामी यानी चंद्रमा को देखेंगे। उसके बाद आप क्या देखेंगे? गुरु को देखेंगे जो धन के कारक हैं। इसके बाद क्या देखेंगे? इसके बाद देखना है आपको 2 नंबर की राशि जो कालपुरुष पत्रिका में अर्थ त्रिकोण में आती है। 2 नंबर की राशि धन की बात करती है। 2, 6, 10, छठा घर रोग ऋण शत्रु के लिए लोग जानते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कर्म भाव से ये 9वां भाव है, कर्म त्रिकोण का 9वां भाव है, तो ये धनदायक हुआ या नहीं? निश्चित है, अगर ये अच्छा होगा तो ये अच्छा होगा। कर्म का भाग्य अगर अच्छा होगा तो कर्म अच्छा होगा, कर्म अच्छा होगा तो धन आएगा, धन आएगा तो रोग ऋण शत्रु नहीं होंगे। अगर ऋण भी हुआ तो हम समाप्त कर सकते हैं, रोग हुआ तो अच्छा इलाज करवा सकते हैं। तो इसलिए दूसरे नंबर की राशि को भी विशेष रूप से देखना है धन के लिए। क्यों? क्योंकि वो धन भाव में आती है, अर्थ भाव में 2 नंबर की राशि आती है, इसलिए 2 नंबर की राशि और 2 नंबर राशि के स्वामी शुक्र को इसीलिए विशेष रूप से भौतिक सुखों के कारक माना जाता है। तो इसी प्रकार से धर्म भाव के स्वामी अगर धर्म भाव में स्थित हो तो बहुत अच्छा है। क्यों? अब इसको एक त्रिकोण को इतना महत्व क्यों दिया गया है? त्रिकोण भाव को लक्ष्मी स्थान माना गया है, केंद्र से कई गुना ज्यादा त्रिकोण की विशेषता बताई गई है। अब त्रिकोण को क्यों विशेष माना गया है? मान लो 1 नंबर की राशि लगन में है तो 5 नंबर की पंचम में, 9 नंबर की नवम में। अब ये कौन सा तत्व है? मेष, सिंह और धनु, ये अग्नि तत्व है। मेष, सिंह और धनु, इन तीनों के स्वामी, यहाँ के स्वामी मंगल, यहाँ के स्वामी सूर्य, यहाँ के स्वामी बृहस्पति। अब मंगल, सूर्य और बृहस्पति नैसर्गिक रूप से मित्र हैं। किसी भी त्रिकोण की चर्चा कर लो, 2, 6, 10, शुक्र, बुध और शनि, ये आपस में मित्र हैं। मिथुन, तुला और कुंभ, बुध, शुक्र और शनि, ये वायु त्रिकोण है, काम त्रिकोण है, वायु तत्व की राशि है। और त्रिकोण में एक तत्व की राशि होंगी, जितनी भी राशियां होंगी एक ही तत्व की राशि होंगी और मित्र राशि होंगी, मतलब आपस में इनके स्वामी मित्र होंगे, इसीलिए त्रिकोण को विशेष महत्व दिया गया है। अब वो 4 त्रिकोण बनते हैं जन्म पत्रिका में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म से ज्ञान, धर्म को देखा जाता है, विवेक, स्वविवेक को देखा जाता है, स्वास्थ्य को देखा जाता है, हम कितना सक्षम है, कितना। देखिए, अगर ज्ञान है तो स्वाभाविक सी बात है, हम कहाँ अज्ञानता से कहाँ डरेंगे? किसी भी इंटरव्यू में क्यों डरेंगे? अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम क्यों किसी की सुनेंगे? हम तो तुरंत प्रत्युत्तर देंगे। दूसरे नंबर पर अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण अगर मजबूत है तो स्वाभाविक सी बात है धन अच्छा होगा, हम कैरियर पर बड़ा फोकस करेंगे, हम जिस भी कार्य क्षेत्र में हम जाना चाहेंगे निश्चित है उसमें सफलता मिलेगी। अगर अर्थ त्रिकोण मजबूत है, अगर इनके स्वामी इन्हीं भावों में बैठे हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह बैठे हैं, मित्र राशि के इनके स्वामी बैठे हैं, तो काम त्रिकोण कामनाओं को, जो भी हमारे मन में जागृत हुई इच्छा, हमें घर लेना है, मकान लेना है, गाड़ी लेना आदि इत्यादि, कुछ भी जो भी हमारे मन में इच्छा जागृत हुई उसको हम प्राप्त कर पाए। मान लो हमारा मिठाई खाने का मन है लेकिन पैसे नहीं है, कामना तो जागृत हुई लेकिन इच्छा पूरी नहीं हो सकती, तो ये कामना और कामना की पूर्ति या अपूर्ति ये बताएगा तीसरा, 7वां और 11वां भाव। इसमें कोई भी राशि हो, इसके स्वामी हुआ 3, 7 और 11 के स्वामी। 3, 7 और 11 नंबर की राशि भाव में कहीं पर भी हो, इसको भी इच्छा पूर्ति में जरूर देखना है, और इस भाव में जो भी राशि हो इसको भी देखना है, इनके भी स्वामी को देखना है। ये 4 पुरुषार्थ को समझ लिए, पत्रिका का लगभग 90% आप फलादेश 1 मिनट में कर देंगे। दूसरे नंबर पर अब बात आती है मोक्ष त्रिकोण की। अब मोक्ष त्रिकोण में हमने वैसे कालपुरुष की पत्रिका में अगर देखा जाए तो जल तत्व की राशि आती है,
काल पुरुष पत्रिका को क्यों विशेष महत्व दिया गया, जैसे मैंने अभी धन के बारे में बताया, ऐसे चौथे भाव की विवेचना करते समय चौथे भाव में जो भी राशि हो, मान लो मेष लगन की पत्रिका है, अब अगर मिथुन लगन की बन जाती है तो चौथे भाव में कन्या राशि आएगी, तो कन्या राशि के स्वामी बुध को भी देखेंगे, लेकिन चौथी राशि को भी देखेंगे, चंद्रमा को भी देखेंगे, क्योंकि चंद्रमा चौथी राशि के स्वामी है और चौथे भाव के कारक भी हैं, स्थिर कारक हैं, तो चंद्रमा को भी देखेंगे और कारक को भी देखेंगे, तो चंद्रमा को भी देखेंगे और उस भाव के स्वामी भावेश को भी देखेंगे। इसी प्रकार से मोक्ष त्रिकोण में 4, 8 और 12 आप सभी समझते हैं, ज्ञान से भक्ति नहीं होती है। जब ज्यादा ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति द्वंद्व करते हैं, आपस में तर्क वितर्क करते हैं। नवधा भक्ति में भगवान श्री राम ने बताया ना माता सबरी को कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर मम रत कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्त मम गुण गण, करहि कपट तज ज्ञान। तो जब ज्यादा ज्ञान होता है तो वहां भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इसीलिए अब अगर अग्नि तत्व और जल तत्व, अब अग्नि तत्व की राशि अगर लगन में आती है, पंचम और नवम में आती है, तो जल तत्व की राशि चतुर्थ, अष्टम और द्वादश में आती है, जो मोक्ष को दर्शाती है। तो अग्नि जल आपस में शत्रु हैं। आग को पानी को अगर आग पर डालोगे छनछना करके, मतलब एक दूसरे के दुश्मन है। तो कहीं ना कहीं ज्ञान में भक्ति में द्वंद्व है। कथा में भी आती है, श्रीमद् भागवत की कथा में आती है भक्ति ज्ञान वैराग्य। जब वृंदावन में पहुंचते हैं तो भक्ति युवावस्था में हो जाती है और ज्ञान वैराग्य जर्जर अवस्था में हो जाते हैं। तो वहां पर भक्ति की विशेषता है, वहां पर ज्ञान की नहीं है। ज्ञान बिल्कुल पीछे हो जाएगा। अगर भक्ति आपके अंदर मजबूत है तो ज्ञान का मतलब कुछ नहीं, भक्ति से ही आप प्राप्ति कर सकते हैं परमात्मा की। तो ये चौथा, 8वां और 12वां भाव, जिसमें जो काल पुरुष पत्रिका में राशि आती है 4, 8 और 12 जल तत्व की राशि है, ब्राह्मण वर्ण की राशि है। सौम्यता, उदारता, गहराई, बर्दाश्त करने की क्षमता, बहुत ही उद्गामी राशियां हैं ये। अगर देखा जाए तो ये जल तत्व की राशि है, शीतलता है, जल में कुछ भी देखो कितना शांत रहता है, बहुत गहराई है जल में। अब ये कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, तीनों राशियां जो हैं, इन तीनों राशियों के जातक कोई भी हो, आप देखिए उनके अंदर कितनी सहनशीलता होती है, कितना इमोशनपन होता है। इमोशनपन के चक्कर में कई बार लोग उनको, जो आजकल की दुनिया के लोग अपने आप में समझते हैं कि हमने ठग लिया, धोखा दे दिया। धोखा हो जाता है, लेकिन हर व्यक्ति के सोचने का तरीका अलग होता है। ये सोचते हैं तुमने मुझे क्या धोखा दिया, अपने आप को धोखा दिया, लेकिन सामने वाला सोचता है कि चलो ठीक है, अच्छा मैंने बेवकूफ बना दिया। हाँ, इन राशियों के अंदर ये प्रभाव है। तो ये मोक्ष त्रिकोण में जो राशियां हैं ये दर्शाती हैं आपको सुख कितना मिलेगा। देखिए अब एक दूसरे के शत्रु हैं, कौन? भोग। अब यहां से क्या देखा जाता है? चौथे भाव से, चौथे भाव का 5वां अष्टम, अष्टम का से 5वां नवम, ये भोग स्थान माना जाता है, जेल स्थान भी माना जाता है। यहां से जेल भी जाता है इंसान, ठीक है। भोग भी देखा जाता है, यहां से शरीर की क्षति भी देखी जाती है, मतलब व्यय। अब व्यय हुआ किस चीज का व्यय हुआ? भोग का हुआ। हम मोक्ष की दिशा में जा रहे हैं या जेल की दिशा में जा रहे हैं या सुख की दिशा में हैं, कहां पर हैं? तो अब ये चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये बताएगा कि हम कौन सी दिशा में हैं। अगर हम भोगी हैं, अगर हम भौतिक सुखों को भोग रहे हैं तो निश्चित है मोक्ष से बहुत परे हैं। द्वादश स्थान में केतु अगर हो, आपने सुना होगा द्वादश स्थान में अगर केतु हो तो मोक्ष होता है। केतु और राहु में विशेष अंतर है। राहु शनि के जैसा फल देते हैं और केतु मंगल के जैसा देते हैं, लेकिन केतु अध्यात्म के स्वतंत्र कारकत्वों में भी अगर देखा जाए तो आध्यात्मिकता आती है जो वैराग्यता की ओर ले जाती है।
केतु वैरागिता या धर्म ध्वजा को भी देख, केतु का चिन्ह प्रतीक क्या है? झंडा है, पताका है। मतलब ऐसे जातक जिसका केतु विशेष प्रधान हो कर्मस्थान में, ऐसे व्यक्ति जिस के साथ हैं उसके साथ हैं, चाहे वो अमीर रहे या गरीब हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन ईमानदारी से उसी के साथ उसी का पताका लेकर उसी के ध्वज के नीचे चलते रहे, उसका ध्वज लेकर के चलते रहेंगे। ये केतु के अंदर विशेषता ईमानदारी है कि जिसके साथ हैं उसी के साथ हैं, वो चाहे अच्छा है या बुरा है। तो अब विशेषता क्या है? इनके स्वामी अगर इन्हीं भावों में बैठे हों, अगर युक्ति का जैसे गुरु चंद्रमा, देखिए गुरु द्वादश के स्वामी है, चौथे भाव में बैठे हैं, चतुर्थेश के साथ बैठे हैं, और मंगल अष्टम भाव में ही बैठे हैं। मंगल को गुरु देख रहे हैं और गुरु अपने भाव को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर विशेषता ये है कि ये चौथा मोक्ष भाव जो है मजबूत है। ये दर्शाता है ये दर्शाता है कि जातक का मोक्ष अच्छा है, कोई जरूर विशेष नहीं है। देखिए ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके पास भौतिक सुख खूब है। देखिए अब स्वाभाविक सी बात है, ऐसे योग बन जाएंगे तो भौतिक सुख भी होगा, सुख भी होगा, भोग के लिए वस्तुएं भी उपलब्ध होंगी, लेकिन जो भोग में रहकर अपने आप को विरक्त करके रखे वो विशेष माना जाएगा। जब तक भोग करना है, भोग राजा लोगों का पहले देखा आपने, जब चौथापन आता है तो चल देते हैं, महर्षि विश्वामित्र जैसे राजकाज को छोड़ करके और चल दिए अपना तप करने के लिए। ऐसे ही जब स्वाभाविक सी बात है आप खूब सुख भोग लेंगे, सुख को भोगने के बाद जब आपकी इच्छा भर जाएगी तब आप विरक्त हो जाएंगे, और विरक्त होंगे सुख से, को छोड़ेंगे, इच्छा तृप्त हो। कोई किसी व्यक्ति को बार बार खूब अच्छे से पेट भर के खिलाते रहो, निश्चित एक ना एक दिन उसकी इच्छा भर जाएगी, तब वो कुछ अलग अपने आप में परिवर्तन लाने का प्रयास करेगा। ऐसे ही आप लोगों ने एक बात सुना होगा कि कारक भाव विनाशाय, कारक भाव विनाशाय। जो ग्रह जिस घर का कारक हो वो उसका विनाश करता है। ये कैसे? इसको थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। क्यों कहा गया है? ऋषियों ने कहा तो क्यों कहा कारक भाव विनाशाय? जो ग्रह जिस घर का कारक है वो अगर अकेला बैठा हो तो उस घर का से विरक्त करता है, विनाश करता है, नहीं मिलने देता है सुख। क्या? जैसे चंद्रमा चौथे घर का कारक है और काल पुरुष पत्रिका में चौथे भाव में कर्क राशि आती है जो मोक्ष त्रिकोण की राशि है। मोक्ष त्रिकोण का ये चौथा त्रिकोण है, और चंद्रमा अगर अकेले यहाँ पर बैठेंगे तो निश्चित है एक ना एक दिन व्यक्ति को घर से विरक्त करेंगे। कारक भाव विनाश है, खूब सुख देंगे, सारी सुविधा देंगे, लेकिन एक ना एक दिन लास्ट में विरक्त कर देंगे चंद्रमा। यही है कारक भाव विनाश है। अकेले अगर बैठेंगे तो वो कर देंगे। सप्तम में शुक्र अकेले बैठे हों, एक ना एक दिन निश्चित है कामनाएं पूरी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि भोग के कारक हैं शुक्र, और ये काम त्रिकोण है, इच्छाएं खूब मिलती जाए। शुक्र कामनाओं को बढ़ाते भी हैं और प्राप्त भी करवाएंगे अगर अच्छी स्थिति में है तो, और प्राप्त होती जाएंगी। उसके बाद लास्ट में एक दिन नहीं, कुछ नहीं चाहिए, अब विरक्त कर देंगे, सारी कामनाओं से इच्छा पूरी हो जाएगी, व्यक्ति अपने आप को हटा लेगा। जैसे मीन राशि का जो चिन्ह प्रतीक है वो मछली का है, दो मछलियां आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन वो जुड़ी नहीं है। ऐसे ही कुछ मीन राशि के जातक भी होते हैं। एक खाली चिन्ह प्रतीक से आप अगर उपमा इसका भावार्थ निकालेंगे बहुत निकलेगा। ऐसा व्यक्ति जब ज्ञानी के पास जाता है तो लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा ज्ञानी है, बैरागी के पास जाएगा बहुत बड़ा बैरागी है, गृहस्थ में रहेगा लोग समझेंगे तो गृहस्थी है, बहुत बड़ा गृहस्थी है। लेकिन ये ऐसा व्यक्ति, सिंपल एक शब्द में, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, मैं एक शब्द में यही कहूंगा कि ऐसा व्यक्ति सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। संसारिक सुख में है लेकिन अपने आप को अलग कर रखा है, बैरागी है लेकिन फिर भी गृहस्थ में है, गृहस्थ में हो करके भी बैरागी है, तो है सब में और किसी में नहीं है। मीन राशि का जातक कुछ इस प्रकार से होगा। इस तरह से बहुत सारी जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी।
अगर प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, लाइक करें। और अगर आपका कोई प्रश्न है, कंसल्टेंसी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।